द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, आपको हमने पिछले हफ्ते दिखाया था कि हमास के साथ सीजफायर को लेकर अब इजराइल बहुत ज्यादा सीरियस नजर आ रहा है। एक तो इंटरनेशनल प्रेशर है ही है, नेतन्याहू की सरकार पर वहां की जनता का भी प्रेशर है। तो इजिप्ट की तरफ से जो प्रस्ताव आया था उसको लेकर अमेरिका भी संजीदा नजर आया। और अब देखिए, दूसरी तरफ खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि अमेरिका ने अपने एक दूत को भेजा है अलग अलग जगह पर जाकर चीजें समझने के लिए। तो उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। माना यह जा रहा है कि 48 से 72 घंटे के भीतर हो सकता है कि हमास के साथ सीजफायर का ऐलान हो जाए। लेकिन वेस्ट बैंक में, सीरिया में क्या हो रहा है, एक एक खबर आपको दिखाऊंगा। कौन वो दूत आए हैं जिन्होंने सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव अपना रिस्पांस दिया है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और हमास के साथ कब होने जा रहा है सीजफायर। एक एक खबर इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, आपको मैं दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बिना देर की मैं उसी खबर पर आऊंगा जहां से मैंने शुरुआत की। देखिए, ये खबर निकल कर आई है कि एक्सियोस को बताया है कि इजराइल के वरिष्ठ अधिकारी ने कि हाल ही में इजराइल में ये सोच थी कि हमास कोई समझौता नहीं चाहता। अब ऐसा लगता है कि एक बदलाव आया है। हमास ने भी अपना रुख बदला है, यानी वो लचीला हुआ है, जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया था। हमास ने अपना रुख बदला और बातचीत में अब बहुत तेज रफ्तार देखने को मिल रही है। फिलहाल अभी कोई सहमति नहीं बन पाई है, लेकिन इजराइल और हमास के बीच जो ये सीजफायर होने जा रहा है, ये आखिरी चरण में, यानी जल्दी ही इसका ऐलान भी होने जा रहा है। अब अमेरिकी वेबसाइट है एक्सियोस, उसने ही क्या दावा किया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं जैक सुलिवन, जो दूत बनकर आए हैं और इसी हफ्ता इजराइल, मिस्र और कतर का दौरा करने की उम्मीद है उनकी। माना जा रहा है कि इसी हफ्ते वो इन सब चीज़ों में बातचीत होगी और बंदियों की रिहाई, यानी कि जो हमास के कब्जे में इजरायली सैनिक या इजरायली आम जनता है वो, और जो इजराइल के कब्जे में फिलिस्तीनी है, उनको लेकर सारी डील पर बात होगी। क्योंकि अटकी कहानी यहीं पर है। इजराइल लगातार ये दबाव बना रहा है कि पहले सीज फायर हो जाए, पहले बंदी आ जाए और उसके बाद सीज फायर हो। लेकिन हमास कहता नहीं, पहले सीज फायर हो, हम देखेंगे कि इजराइल की बात पर कितना भरोसा किया जा सकता है, उसके बाद ही हम एक एक कैदी छोड़ेंगे। क्योंकि हम इनका चरित्र देख चुके हैं। क्योंकि आपको याद होगा तकरीबन 7 से 8 महीने पहले ऐसे ही एक सीज फायर का जिक्र किया गया था, लेकिन उसे बहुत जल्दी तोड़ दिया गया। क्योंकि इजराइल के जो तमाम नागरिक थे, कई नागरिकों को हमास ने अपने कब्जे से छोड़ा था, लेकिन अचानक से फिर से दोनों के बीच संघर्ष शुरू हो गया, जिसकी वजह से इजराइल के कई नागरिक अभी भी हमास के कब्जे में है। अब हमास चाहता है कि पुख्ता जानकारी मिले हमें और पुख्ता वादा मिले। ऐसा नहीं कि जैसे ही कैदी उनके पास जाए दोबारा से हमला करना शुरू कर दिया जाए, तो ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए अब आ रहे हैं जैक सुलिवन, और इसी हफ्ते वो न केवल दौरा करेंगे बल्कि इन तमाम चीजों को लेकर कि कैसे इस पूरी सीज फायर को धरातल पर उतारा जाए, इसको लेकर आखिरी बातचीत होगी और माना जा रहा है तभी ऐलान भी हो जाएगा। अब एक हिब्रू पेज है, यानी हिब्रू वेबसाइट है, उसने क्या लिखा। प्रशासन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ एक आखिरी बैठक है, जिसमें अमेरिकियों के परिवार वाले सुलेवन ने सभी जो किडनैप की गई लोग थे उनकी सुरक्षित रिहाई के लिए बातचीत की है। राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी टीम के साथ काम करने के लिए बात कही है कि हम लगातार इसी पर ध्यान रखे हुए हैं। जो मिस्र का प्रस्ताव है वो तो है ही है, लेकिन हमास के कब्जे से लोगों को भी छुड़ाना है, वो भी महत्वपूर्ण है। यानी दोनों के अलग अलग तर्क हैं। इजराइल कह रहा है कि भाई हमें पहले कैदी चाहिए, हमास कह रहा है कि मिल जाएंगे, हम कोई कुछ करेंगे थोड़ी ना, इतने दिन से हमने कुछ नहीं किया, हम कुछ नहीं करेंगे, बस आपको एक ही काम करना है, पहले सीज फायर होना चाहिए, हमले बंद होने चाहिए, जो तमाम चीजें वहां चल रही हैं वो बंद होने चाहिए। अब इन सब के बीच एक और खबर निकल कर आई। इसमें बताया गया कि इजराइल के मंत्री हैं योव बेन तजूर, उन्होंने कहा पार्टी के नेता आरेडेरी के जो किडनैप किए गए सैनिक हैं उनकी वापसी करने के लिए हर तरह के काम कर रहे हैं। हम जो एक्सचेंज डील है उसे पूरी ताकत के साथ आखिरी चरण तक पहुंचाने के लिए लगातार मीटिंग्स की जा रही हैं, यानी कि आखिरी चरण में है, जैसा कि मैंने आपको बताया, और सरगर्मियां तेज भी हो गई हैं कि ये सब तमाम चीजें होने जा रही हैं। अब मैं आपको एक खबर दिखा रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको खबर दिखाई थी कि किस तरीके से वेस्ट बैंक में एक हमला होता है, एक बस पर हमला होता है। इसमें बता दिया जाता है कि फिलिस्तीनियों की तरफ से हमला किया गया, लेकिन अब एक नया तर्क निकल कर आया। इसमें यह निकल कर आया है कि जिन लोगों पर हमला किया गया वो क्या करने जा रहे थे, जिसकी वजह से गोलीबारी हुई है। खबर देखिए सबसे पहले क्या है। नबल्स में जो घटना घटी है उसे इजराइल की मीडिया ने भी छापा लिखा। नबल्स में घायल हुए 3 निवासी जोसेफ के मकबरे पर धावा बोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें पता चल गया। और फिर उसके बाद जो लड़ाका संगठन है, फिलिस्तीन लड़ाके हैं, उन्होंने उन्हें गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसके बाद सभी घायल होने के बाद वहां से सारे भाग गए, ये दावा किया गया। देखिए एक तस्वीर भी सामने आई, इसमें आप देख सकते हैं गाड़ी पर बुलेट के निशान आपको नजर आ रहे होंगे, शीशे पर बुलेट का निशान है, दावा किया जा रहा है। इसके अलावा और क्या दावा किया गया वो भी मैं आपको बताता हूं। देखिए, नबल्स में पूर्व में जोसेफ के मकबरे में एंट्री करने के बाद गोलीबारी की कार्रवाई और 3 वहीं के रहने वाले लोग घायल हुए हैं। बताया कि नॉर्थ में नाबल्स के नॉर्थ में बीटा के पास
एविएटर बस्ती चौकी को जला दिया गया। नबल्स के नॉर्थ में अवर्टा में एक बसने वाले मतलब एक गाड़ी को जला दिया गया। ये तमाम चीज़ें खबरें वहाँ से निकल कर सामने आ रही हैं। अब आ जाते हैं ज़रा एक और खबर पर, जो ये वीडियो सामने आई। पहले ये वीडियो देखिए क्या हो रहा है। טרור ערבי ביו"ש, ערבים הציתו מבנה ליד אביתר, ברחו לכיוון הכפר. तो ये बताया गया कि इजरायली मीडिया ने कि वहाँ पर जहाँ पर फिलिस्तीनियों की तरफ से एक एविएटर नाम का सेटलमेंट आउटपोस्ट है, उसे जला दिया गया। उसकी वीडियो है जिसका जिक्र मैंने अभी आपके सामने किया था। तो इसे जला दिया गया, ऐसा दावा किया जा रहा है। और ये एक खबर और आई जेनिन की तरफ से। ये फायरिंग क्लैशेस की तस्वीर है, जिस बताया गया कि जेनिन कैंप पर रेजिस्टेंस फाइटर यानी लड़ाका संगठन और पीए सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में लड़ाई हुई है। लगातार हमले, आपस में क्लैशेस की वीडियो है, किस तरह से एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं। वहीं लेबनान से रिलेटेड एक खबर भी है। उससे संबंधित खबर यह है कि कब्जे वाली जो सेना यानी जिसे कहा जाता है इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान से अपना कब्जा हटाना शुरू कर दिया है और वापस अपने क्षेत्र में लौट रही है। ये बड़ी खबर लेबनान की तरफ से आई है, लेबनान की मीडिया की तरफ से बताया गया। इसके साथ साथ अब है खबर सीरिया की। तो सीरिया की क्या है, इसमें बताया गया एसडीएफ के जो एलिमेंट्स हैं उनके भाग जाने के बाद दावा किया गया है कि डेर एजोर शहर पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया है। दावा किया गया डेर एजोर हवाई अड्डे पर पूरा नियंत्रण कर लिया गया है। दावा यह भी है कि टैम तेल इलाका जो है वहां पर कब्जा किया गया और जहां से हर रोज 5000 बैरल तेल निकलता है, उत्पादन होता है, उसको अपने कब्जे में ले लिया है। आसफ रोजन वेग हैं, उन्होंने एक हिब्रू वेबसाइट को बताया कि दमिश्क के साउथ में सीरियाई हवाई अड्डे पर आईडीएफ के यानी जो इजराइल की सेना है उनकी तरफ से वहां पर हमला किया गया और कई हेलीकॉप्टर्स बर्बाद कर दिए गए हैं, नष्ट कर दिए गए हैं। ये भी खबर निकल कर सामने। अब एक वीडियो देखिए, चैनल की वीडियो है, लेकिन इस खबर को सुनिएगा थोड़ा सा, फिर मैं बताता हूं उसमें क्या बताया जा रहा है। התקיפות הישראלי גרר גינויים רבים מצד מדינות ערב. רועי קייס, ראש תחום העולם הערבים, גם בשורות המורדים לא אהבו את הפעילות הזאת של ישראל ומשגרים מסר. ये वही सवाल है जो लगातार मैं आपको न्यूज चैनल के जरिए मतलब अपने चैनल के जरिए आपको लगातार दिखा रहा हूं। खबर क्या है देखिए, इनका कहना है कि सीरियाई जो लड़ाके हैं वो फिलहाल असद सरकार के तख्ता पलट के बाद वहां पर जो आंतरिक स्थिति बनी हुई कि तमाम गुट आपस में भिड़े हुए हैं, उनको लेकर स्थिति स्थिर करने के लिए यानी स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं कि अब ये हो। लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है, तख्ता पलट के बाद लगातार इजराइल ऑपरेशन दर ऑपरेशन इस सीरिया के अंदर कर रहा है, लेकिन इन सब के बीच लड़ाका संगठन उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे। यानी अब चर्चाएं जोर पकड़ने लगी। आपका अपना चैनल कह रहा था ना कि सारे आपस में लड़े हुए हैं सीरिया के अंदर, किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा कि इजराइल के अंदर इजराइल किस तरीके से सीरिया पर हमले कर रहा है। वहीं बताया गया कि चैनल 14 ने भी बताया, जो इजराइल का चैनल है, कि मौजूदा स्थिति में इजराइल सीरिया में नए शासन के लिए बफर जोन नहीं छोड़ सकता है। उन्होंने कहा कि जब तक नया शासन आए या ना आए, हम बफर जोन नहीं छोड़कर जा रहे हैं। वहीं इजरायली मीडिया ने दावा भी कर दिया कि हमने स्कड मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है, सतह से यानी कि सरफेस टू सी मिसाइल है, इसके बाद रेडार सिस्टम्स हैं, टैंक हैं और एयर टू सरफेस मिसाइल, सबको बर्बाद कर दिया। उनकी मिसाइल्स की बैटरीज पूरी तरह से बर्बाद कर दी। यानी अब वो केवल मोम के पुतले की तरह खड़े नजर आएंगे, लेकिन काम नहीं हो सकता उनसे। यानी बड़े पैमाने पर दावा है कि सीरिया में हथियारों को बर्बाद करने का काम इजराइल की तरफ से किया गया है। लेकिन इजराइल में चल क्या रहा है वो मैं आपको दिखाऊंगा अगली वीडियो में। देखिए, इजराइल की सेना ने भी कहा कि हमने सीरिया की सेना की कई ऐसी चीजें हैं, हथियार हैं जो बर्बाद कर दी हैं। इजरायली मीडिया, द इजरायली आर्मी डिस्ट्रॉयड द स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज ऑफ द सीरियन आर्मी। हमने सीरिया की सेना की कई चीज़ों को बर्बाद कर दिया। अब वहाँ क्या चल रहा है वो देखिएगा। ये आपको कई शराब की बोतलें नजर आ रही होंगी। दरअसल ये हवाई अड्डे पर रखी हुई, जो आपने देखा होगा कभी आप एरोप्लेन में सफ़र करते हैं तो वहाँ पर एक शॉप होती है, वो ड्यूटी फ्री के लिए होती है। तो ऐसी एक एयरपोर्ट पर, सीरियन एयरपोर्ट पर था, ड्यूटी फ्री शॉप थी, वहाँ जमकर तोड़फोड़ की गई। ये सारे के सारे वही लड़ाका संगठन के लोग हैं, उन्होंने शराब की दुकान में जमकर तोड़फोड़ की। आप देख सकते हैं कितनी तादाद में शराब थी, उस सबको तोड़फोड़ की गई है। यानी इजराइल जो कर रहा है उस पर नजर नहीं है, इन तमाम चीज़ों पर नजर रखी जा रही है। और क्या कुछ हो रहा है जरा सुनिए। 15 سنة داعسين على الإرهاب بكل سوريا، كل دول العالم معلمت علينا، ما انسحبنا ما انهزمنا। दरअसल इन्होंने कहा है कि हम सीरिया के लिए किसी भी तरीके से सीरिया के लिए अपना खून बहा सकते हैं, अपनी ज़मीन के लिए अपना खून बहा सकते हैं। बताया गया कि लेबनीज बॉर्डर जो है, लेबनान का बॉर्डर है, वहाँ से सटे हुए ये हैं और HTS के लड़ाके हैं जो वहाँ पर हैं। उन्होंने कहा आखिरी गोली तक हम लगातार लड़ते रहेंगे। इस तरह का दावा इस वीडियो के ज़रिए वो करना चाह रहे हैं। अब एक तस्वीर ज़रा ये वाली आप देखिएगा, इस वीडियो को देखिएगा ज़रा। ये दमिश्क का वीडियो है
कैसे वहाँ पर हमले हो रहे हैं, कैसे IDF यानी इजराइल की जो आर्मी है वहाँ हमले करके चीज़ों को ख़राब करने की कोशिश कर रही है, ये इसके ज़रिए समझाने की कोशिश की गई है। कुल मिलाकर एक खबर और है जो वह बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। खबर क्या है कि अमेरिका का एक ड्रोन था, CNN की न्यूज़ है, अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताइए कि सीरिया के नॉर्थ में अमेरिकी समर्थित जो वहाँ की SDF है की तरफ से गलती से अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को मार गिराया गया। उसकी ये तस्वीर सामने आई कि खुद ही जो अमेरिका जिस लड़ाका संगठन को समर्थन करता है उसने अमेरिका के ही ड्रोन MQ-9 को मार गिराया। ये MQ-9 ड्रोन आपको याद ही होगा, हूथी लड़ाके लगातार इसका जिक्र करते हैं कि कैसे वो एक एक करके अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को मार गिरा चुके हैं। यही सीरिया में भी उड़ रहा था आसमान में, लेकिन SDF ने फायर किया, जो हमला किया और ये MQ-9 ड्रोन मार गिराया गया। कुल मिलाकर सीरिया में बार बार आपको बता रहा हूं कि मिडिल ईस्ट में अब सीरिया पूरी तरह से केंद्र बन गया। यानी एक तरफ सीज फायर हुआ लेबनान के साथ, हिजबुल्लाह के साथ, हमास के साथ बातचीत चल रही, तो वहीं दूसरी तरफ देखिए सीरिया धधक उठा है। नमस्कार।